नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिटीजन जस्टिस फोरम, एमएनएस मीडिया, अथक सेवा संघ और मेसवा द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जहां हम लोगों को एम्पावर करते हैं, सिटीजन को एम्पावर करते हैं। आज ऐसी एक टॉपिक हम लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि जब रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है या एसआरए का प्रोजेक्ट होता है तो जो बिल्डर जो शुरू करता है काम और लोगों को फ्लैट बेचता है सेल कंपोनेंट में, और वो किसी कारणवश वो जो प्रोजेक्ट है वो स्टॉल हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, और सोसाइटी या एसआरए की जो सोसाइटी रहती है वो डेवलपर का एग्रीमेंट कैंसिल कर देती है, टर्मिनेट कर देती है और उसकी जगह पे नया डेवलपर आता है। तो ऑलरेडी जिन्होंने परचेज किया हुआ है पुरानी डेवलपर को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्स्ट वाइल्ड डेवलपर, यानी जो पास्ट का जो डेवलपर है, तो नया डेवलपर क्या वो पास्ट वाले जो अर्स्ट वाइल्ड डेवलपर है उन्होंने जो फ्लैट बेचा है, जो ऑब्लिगेशन है, क्या वो नया बिल्डर उनको रिकग्नाइज करेगा क्या? इसके बारे में रेरा ने, और रेरा के जो मेंबर है सतबीर सिंह, उन्होंने बहुत ही अच्छा ऑर्डर अपलोड किया है, तो जिसके बारे में मैं आज ये चर्चा करने वाला हूँ। और अगर ये चैनल आप अगर पहली बार आप देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। आपकी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए। अगर ये वेबिनार और ये वीडियो चैनल आपको पसंद आया है तो बहुत सारी लाइक के साथ में हमारा स्वागत कीजिए। और ये वीडियो, ये जो चैनल हम बना रहे हैं उसके अंदर हमारा एक 2022 दिसंबर तक का एक विजन है कि हम 1 लाख फैमिली को एम्पावर करेंगे। जो सिटीजन जस्टिस फोरम की बाई लाइन जो है, टू एम्पावर द सिटीजन, वो हम एम्पावर करेंगे। और दूसरी ये बात है कि हम वॉइस ऑफ कॉमन मैन बनना चाहते हैं, यानी आपकी जो शिकायतें हैं वो हम अधिकारी तक, हम सरकार तक और दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर तक हम पहुंचाएंगे, जहां पे हम उसका अच्छी तरह से हम उसका समाधान कर सके। तो अभी ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन करने के लिए इसके लिए कहता हूं कि कभी कभी मैं वीडियो जो है वो शेयर बाजार पे भी डालता हूं। शनिवार का आप वीडियो देखोगे तो मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, जो एनालाइज किया था कि मार्केट में सोमवार को बहुत ज़बरदस्त गिरावट आने वाली है, निफ्टी बैंक निफ्टी में बिल्कुल 2% मार्केट गिरी है और कल थोड़ा सा बाउंस बैक देखने मिलेगा। लेकिन मार्केट का जो रुख है, जो चार्ट बता रहा है कि देयर इज द वीकनेस इन द मार्केट और वो मंदी के तरफ जा रही है। तो मेरा ये कोशिश रहती है कि कॉमन आदमी जो है वो महंगे भाव में शेयर ना खरीदे और वो फंस जावे, और 3-4 साल तक का उसको वेटिंग पीरियड करना पड़ेगा जब तक वो शेयर के भाव उस लेवल पे जो उसने लिया है वो आने के लिए। तो जब भी आपको शेयर खरीदना है तो आप टेक्निकल एनालिसिस का सहारा जरूर लीजिए, जो आपको मदद करेगा। तो आइए है चलते हैं महारेरा के ऑर्डर के ऊपर जो सतबीर सिंह जी ने निकाला है। ये मंडे 28 तारीख को अपलोड हुआ है, प्रोनाउंस हुआ है, जो हियरिंग हुई थी। द कंप्लेनेंट Association has filed the complaint seeking directions from Maharera for revocation of Maharera registration granted in favor of the respondent under the provision of Section 7 of the Real Estate Act। यानी रेरा क्या सेक्शन 7 के अंदर ये प्रावधान है कि अगर बिल्डर नाकामयाब रहता है, वो बना नहीं सकता है वो प्रोजेक्ट को, तो एसोसिएशन ऑफ एलॉटीज मिल के सेक्शन 7 के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक करके सेक्शन 8 में वो प्रोजेक्ट को टेक ओवर करके खुद कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आइए देखिए कि जो मैं इस ऑर्डर की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि ये बहुत समझने के लायक है कि ये आम आदमी के साथ में हो रहा है। और हर दूसरे प्रोजेक्ट में, ये रीडेवलपमेंट में या एसआरए के प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम आती है कि जुना बिल्डर जो है वो कुछ साठगांठ करता है और नया बिल्डर आता है, और नया बिल्डर जो पुराने बिल्डर की जो लाइबिलिटीज रहती है, जो उन्होंने फ्लैट बेचा रहता है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसको रियलाइज नहीं करता है। तो इस बारे में रेरा का क्या कहना है वो हम देखते हैं। तो मैं पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ूंगा, हाईलाइटेड जो पोर्शन है, जो आपके समझने के लिए जो है वो मैंने मार्क किया हूं, वही तक हम जाएंगे। It is this case of the complainants that they have made booking in the year 2014 and the promoters have collected around rupees 14 crore from अराउंड 14 एलओटीज। यानी ये 14 एलओटीज का एसोसिएशन बना हुआ है, काफ़ी सारे एलओटीज है इसके अंदर, लेकिन ये एसोसिएशन जो है 14 लोग का बना हुआ है और इन्होंने कंप्लेंट डाला है। आउट ऑफ अराउंड 8 एलओटीज have formed this association and the promoters have accepted
50 to 100% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, यानी जो नए फ्लैट जो बना के बिल्डर बेचने वाला था सेल कंपोनेंट में, कई लोग के पास में उसने 50% पेमेंट लिया है, कई लोग के पास से 100% पेमेंट लिया है, विदाउट एंट्रिंग इनटू द रिटर्न एग्रीमेंट्स आर इन द वायलेशन ऑफ सेक्शन 13 सब सेक्शन 1। यानी बिल्डर अगर 10% से ज्यादा पैसा आपसे अगर लेता है तो सेक्शन 13 ऑफ रेरा कहता है कि उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना पड़ता है। जैसे कि अगर 1 करोड़ का फ्लैट है और आप 10 लाख रुपया दिए हैं तो वो अलॉटमेंट लेटर तक ठीक है, लेकिन 10 लाख के ऊपर वो 1 रुपया भी अगर आपसे मांगता है ज्यादा, तो तभी आपको इंसिस्ट करना है कि यू हैव टू एंटर इनटू अ रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके स्टैम्प ड्यूटी भर के आपका एग्रीमेंट रजिस्टर कराना है और उसके बाद ही पेमेंट देना है। The complainant stated that the following members of the association had complained to the Maharera। अभी इसमें काफी सारे कंप्लेनेंट के नाम है जो मैं रीड नहीं करूंगा, और हम चलते हैं कि महारेरा का क्या बोलना है। इन दिस रिगार्ड द महारेरा इज ऑफ द व्यू दैट द प्रमोटर of such project should apply to Maharera for extension of the project. It should enable the formation of the association of LOT under section 11(4)(e) of the RERA। यानी एसोसिएशन ऑफ LOT उसको बनाना चाहिए, या तो 51% उसने अगर बुकिंग किया है तो उसको सोसाइटी रजिस्टर करनी चाहिए, जो ये रेरा के अंदर जो प्रावधान है। द एसोसिएशन ऑफ LOTs कैन contemplate action under section 7 of the RERA to complete the project in view of the above facts. The respondent is directed to approach MAHRERA for extension of the project period for or take any other action to revive the project। यानी MAHRERA भी ये चाहती है कि प्रमोटर जो है वो जो एक्सिस्टिंग मेंबर है और जो सेल कंपोनेंट के मेंबर जो LOTs है उनको कॉन्फिडेंस मिले हुए, उनको प्रोजेक्ट के बारे में बतावे कि व्हाट इज एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और इस तरह से वो आगे लेके जावे। द रिस्पोंडेंट इज फर्दर डायरेक्टेड टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द LOTs विद द कंप्लेनेंट्स इन अ पीरियड ऑफ 1 month। विद दिस डायरेक्शन द कंप्लेंट स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ with the liberty of the complainants to approach Maharera for redressal of the grievances if any after the project is revived। यानी प्रोजेक्ट रिवाइव्ड होने के बाद में इनके पास में और एक अगर वो बिल्डर काम नहीं करता है तो फिर से वो रेरा में अप्रोच हो सकते हैं। द कंप्लेनेंट स्टेटेड दैट द प्रमोटर्स हैव नॉट कंप्लाइड with any direction in the said order, hence the LOTs association demands revocation of Maharera registration of the project। Moreover, it is learned by the LOTs that to avoid liabilities towards the present LOT complainants through collusive litigation, respondent number 1 and 2 have managed to obtain the orders from the High Court of the removal of respondent number 2 as a developer। यहाँ मैं एक आपको बात बताता हूँ कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो एक समाज है जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो बिल्डर है, और रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है वो नया बिल्डर है। तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 ने कॉलेजिव सूट हाई कोर्ट में फाइल किया, जहां पे उन्होंने ये बात जो है वो छुपाए हाई कोर्ट के पास में कि कम से कम 20 से 22 कंप्लेंट रेरा में पेंडिंग है। देयर आर LOTs इन द सेल कंपोनेंट, जो ये बात छुपाने में आई थी, और जब उनको ऑर्डर मिला टर्मिनेशन का और नया डेवलपर का जो अपॉइंटमेंट मिला तो ये बात तभी छिपाने में आई थी। तो ये बात रेरा ने यहाँ पे प्रोड्यूस की है। The removal of respondent number 1 as a developer of the project and possession of the project to the respondent number 2, but the High Court was not apprised of the complainants in Maharera against the promoters and the orders thereon, and now the LOTs have learned that the project has been given to respondent number 3, that is H. Rishabhraj, for development by the promoter। Respondent number 2 has put up his board। ये actually respondent number 2 नहीं है, respondent number 3 has put up his board। थोड़ा टाइपो एरर है रेरा का। In connivance with the respondent number 2 at the project site। यानी नए बिल्डर ने रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो ऋषभराज है उसने अपना बोर्ड लगा दिया है और अपना माल बेचने का शुरू कर दिया है, ताकि जो जूने बायर्स जो है, जो पहले के बिल्डर के जो सेल है उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करे और अपना काम कर ले। और आप नहीं मानोगे, ये 8 माले तक की बिल्डिंग बनी है, और जो एक्सिस्टिंग मेंबर्स है उनके जो रेंट है, ये जो नए होम बायर्स ने जो पैसे दिए उससे ये 8 माले की अभी तक बिल्डिंग बनी है, और उनके ही पैसे से जो एक्सिस्टिंग मेंबर है उनको रेंट दिया जा रहा है। और जिन्होंने पैसा दिया है 2013, 2012, 2014 से,
उनका राइट्स आप एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हो, तो ये तो बहुत गली बात है। लेकिन ये रेरा ने इसको रेक्टिफाई किया है, तो उसके लिए मैं विजय सतबीर सिंह को सल्यूट करता हूं। सर, इसी तरह से आप ऑर्डर दीजिए ताकि लोगों का विश्वास रेरा में बना रहे। और अब हम आगे चलते हैं रेरा के ऑर्डर में। जो हाईलाइट पोर्शन है वही मैं पढ़ूंगा और इसकी लिंक भी मैं डाउनलोड करके दे दूंगा ये ऑर्डर की, ताकि आप इसको डिटेल में जब भी अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हो। काफी लंबा ऑर्डर है, 13 पेज का, बहुत ही रीजनिंग किया है और जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है। तो आई रियली अप्रिशिएट सतबीर सिंह फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल ऑर्डर। तो आइए हम चलते हैं अभी लास्ट जो फाइनल जो अभी आएगा ऑपरेटिव पार्ट। थस ये बहुत ही समझने वाली बात है, ये आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। मैं हाईलाइटेड पोर्शन की बात कर रहा हूं। थस एच ऋषभ राज डेवलपर, जो नया डेवलपर है, are permitted as the new promoter for the said project, and the said trust shall be held liable to take all the responsibility arising out of the liabilities created by the erstwhile bracket में old promoter भी लिखा हुआ है oblique developer of the said project. Needless to say that H reservoir developer shall be required to independently comply with all pending obligations under the provision of the said act or the rules, the regulation made thereunder. Further, H Rishabhraj developers are allowed to make change in FSIs as may be approved by the planning authority. अगर planning authority को उनको FSI बढ़ा के दे रही या TDR अपलोड करने की दे रही, उनकी वो छूट दी है। and are also granted an extension of the said project up to 30th April 2023, यानी एक साल का extension दिया है to complete the balance construction work and hand over the possession to the allottees of the said project. H Rishabhraj developer is also directed to submit per chart, that is CPM charts, about the milestones to be achieved with respect to the completion of the said project in the time bound manner, and also submit quarterly progress reports of achievements of such milestones and or delay if any to Maharera and the said trust, the allottees, यानी allottees को अगर कोई देरी हो रही है तो आप अपने allottees को भी इन्फॉर्म करो जिन्होंने पैसा रोका है। यानी allottees में पुराने allottees भी आ गए और ये नए allottees जो अभी बेचेंगे वो भी आ गए। The association of allottees of the said project. In view of the aforesaid subsequent order passed by the Honorable Chairperson Maharera, the claim of the complainant for revocation of Maharera registration cannot be considered, since the said project is revived and the project validity period is extended till 30th April 2023. Further, since the respondent number 2 has taken over all the liability and responsibility out of the liabilities created by the respondent number 1, promoter, the Maharera is of the view that the rights and liabilities of the allottees of the project are already protected by the aforesaid order passed by the Honorable Chairperson Maharera. और बहुत अच्छी बात है, with this observation, the present complaint stands disposed of. The certified copy of the order will be digitally signed by the concerned legal assistant of Maharera, and it is permitted to send the same to both parties by email. Order pronounced by Dr. Vijay Satbir Singh, Member 1 Maharera. I salute you, Dr. Vijay Satbir Singh, for giving such a wonderful order, and you have given a water relief to the allottees who have paid money since 2012, 2013 and 2014. So once again, friends, if you have liked this video, share it with your friends, subscribe, click the bell icon, and see you again in one more video. Thank you.